नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि भाई हम जीरा पर, धनिया पर, कॉटन पर, कपास पर और दूसरी कृषि जिनसों पर, चाहे उसमें तिल हो, सौंफ हो, इसबगोल हो, इन सब के बारे में लगातार आपको जानकारी देते आ रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की भी है कि भाई आपको हमारी जानकारी जो है पसंद भी आ रही है। पिछले कई दिन से कुछ किसान भाई चाह रहे हैं कि भाई हम सौंफ पर जो है एक रिपोर्ट दिखाएं, ताकि वो अपनी जो है बिकवाली का और जो है सौंफ को कितने दिन तक खरीद कर रखना है उस पर जो है फैसला ले पाएँ। तो इस रिपोर्ट में हम आपको जो है सौंफ के बारे में बताने जा रहे हैं कि कितना उत्पादन है, कितनी माँग है और क्या भाव रह सकता है आने वाले दिनों में, कितनी बड़ी तेज़ी आने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, फिलहाल जो है ऊंझा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है सौंफ में जो है किसानों की आवक नहीं है। रोज़ हम आपको ऊंझा मंडी के जो है सौंफ के भाव देते आ रहे हैं लगातार। और मैं आपको बताऊँ कि फिलहाल जो है गुजरात और राजस्थानों के जो स्टॉकिस्ट हैं, उनकी तरफ से 600 से 1000 बोरी की रोज़ाना सौंफ की आवक हो रही है। फिलहाल ऊंझा में सौंफ का जो भाव है वो सौराष्ट्र की झीना बारीक दाना की क्वालिटी का जो भाव है, वो प्रति 20 किलो 2500 से 2650 है। और 20 अगस्त को इस भाव की बात करें तो ये भाव जो है 2475 से 2575, और 15 जून को जो है 1975 से 2125 रुपये प्रति 20 किलो था। तो लबुलवाब ये है कि देखो, इस वक्त भाव में तेज़ी है थोड़ी। इसी क्वालिटी का अधिक निर्यात होता है, यानी कि झीना बारीक दाना की जो सौंफ है उसका क्वालिटी का निर्यात ज़्यादा होता है। और उत्तर गुजरात की जो एवरेज क्वालिटी का भाव अगर प्रति 20 किलो माने तो 2750 से 2950 है। और 20 अगस्त को यही भाव 2600 से 2900 था, और 15 जून को 2150 से 2350 के बीच था, यानी कि अभी भाव में तेज़ी है। और बड़े दाना वाली क्वालिटी का जो भाव है वो प्रति 20 किलो 3000 से 3300 का जो भाव इसमें दिखाई दे रहा है। 20 अगस्त को भी इतना ही भाव था, और 15 जून का भाव जो है 2400 से 2800 था। तो कुल मिलाकर ये है कि भाव में हल्की सी तेजी है। आबू रोड की सौंफ के भाव की जो रेंज है वो प्रति 20 किलो जो है दोस्तों 3600 से 4000 है। और ग्राहकी के कमी की वजह से आबू रोड की सौंफ का जो भाव है वो पिछले 2 महीने से करीब करीब स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। छिटपुट भाव में कभी तेजी आती है मांग के अनुसार तो वो ठीक है, और गिरावट भी हल्की सी आती है, लेकिन वो 1-2 रुपए की होती है। और गुजरात में मैं आपको बताऊं कि सौंफ का जो स्टॉक है फिलहाल 2.75 लाख बोरी है, और राजस्थान में 80 से 85 हज़ार बोरी स्टॉक होने का अनुमान है। अब पिछले 1 महीने में डोमेस्टिक और निर्यात की मांग कम होने से सौंफ के जो स्टॉक है उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं दर्ज की गई, यानी कि मांग नहीं है, निर्यात मांग नहीं है, डोमेस्टिक मांग भी नहीं है। तो जो स्टॉक है वो यूं का यूं रखा है। अब सौंफ के निर्यात का भाव जो है मुंद्रा पॉइंट पर पहुंचकर फिलहाल प्रति किलो 153 से 154 ये भाव है। और 30 अगस्त को ये भाव जो है 144 से 144.50 पैसे था, और 15 जून को 118 रुपये किलो था। अब सौंफ का जो निर्यात भाव है चालू सीजन में एक समय घटकर जो है 103 से 104 रुपये हुआ था, और पिछले साल सौंफ के निर्यात का भाव जो है वो प्रति किलो जो है 76 से 77 था। और इस साल भारतीय सौंफ का भाव ऊंचा होने की वजह से सौंफ का जो निर्यात है दोस्तों वो पिछले साल की तुलना में कम है। और मैं आपको बताऊं कि डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत अच्छी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। अब सौंफ का जो भाव है, सौंफ का जो निर्यात चालू साल में ऊंचे भाव के कारण कम हुआ। 2020 के पूरे वर्ष के दौरान सौंफ का निर्यात मैं आपको बताऊं कि 28,000 टन का हुआ था, जो 2021 में 43,500 टन हुआ था। और चालू साल में जनवरी से अगस्त के दौरान तो सिर्फ 15,000 टन का निर्यात हुआ, यानी कि सौंफ का जो निर्यात है उसमें काफ़ी कमी देखने को दोस्तों मिल रही है। अब सौंफ के भाव में अब कोई भारी तेजी होने की धारणा फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सौंफ की बुआई जो है बड़े पैमाने पर हुई है, और इसका बढ़ना भी अब निश्चित हो चुका है। डोमेस्टिक डिमांड फिलहाल एकदम कम है, निर्यात मांग पिछले साल की तुलना में गिरी है। इससे सौंफ में जो है प्रति किलो 5 रुपये की तेज़ी तक होने की धारणा दिखाई दे रही है, लेकिन उससे बड़ी तेज़ी फिलहाल जो जानकार हैं वो नहीं मान रहे।
अब सौंफ में पहले अगस्त महीने में पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था कि दिवाली तक में प्रति किलो जो है 8 से 10 रुपये तक की तेजी हो सकती है, लेकिन उसके बाद सौंफ में बिकवाली की सलाह थी। अगस्त महीने में किए गए पूर्वानुमान के अनुसार दिवाली से पहले ही तेजी हो चुकी है। इससे अब सौंफ के जो भाव हैं उसमें ऊंचे भाव से बिकवाली की सलाह, यानी कि अगर आपके पास सौंफ है तो अभी आप चाहे तो बेच सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो भाव हैं वो ऊंचे ही चल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सौंफ में चालू साल में निर्यात मांग देखना सुस्त रही, क्योंकि चीन में लोकल फसल अच्छी हुई है। सौंफ की जो फसल है वो चीन में इस साल अच्छी देखने को मिल रही है, जिस वजह से चीन जो है यहाँ से आयात नहीं कर रहा और चालू साल में चीन की डिमांड एकदम कम है। अब सौंफ का जो मार्केट है, कुछ जानकार मान रहे हैं कि पिछले 2 सप्ताह से एकदम स्थिर है, डोमेस्टिक मांग नहीं है और नीचे भाव पर भी सौंफ मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है, मिल रही है। अगर दूसरी कृषि जिनसों का भाव लगातार बढ़ रहा है, जैसे जीरा है, धनिया है, क्योंकि सौंफ में अब भाव करीब करीब स्थिर हो चुका है, क्योंकि सौंफ में जो तेजी होनी थी वो हो चुकी है और फिलहाल सौंफ का जो भाव है वो ऑल टाइम हाई है। सौंफ का भाव पिछले साल से ऑलरेडी डबल हो चुका है। चालू साल में भी नीचे स्तर में सौंफ 50% तेज हो चुकी है और मैंने आपको बताया अभी कि सौंफ के जो भाव हैं उसमें स्थिर इसलिए रहेंगे क्योंकि सौंफ की जो बुआई है उसमें ज़्यादा देखने को मिल रही है इस बार। और मैं आपको बताऊं कि सामान्य रूप से जानकर मान रहे हैं कि भारत में जब मानसून पूरा हो जाएगा तो सौंफ की निर्यात मांग निकलती है, लेकिन भाव ऑलरेडी ऊंचा हो चुका है, निर्यात मांग निकलेगा नहीं है। इसके बारे में थोड़ी सी अनिश्चितता। कुल मिलाकर सौंफ का जो भाव है वो दिवाली तक तो करीब करीब स्थिर रहने की उसमें संभावना दिखाई दे रही है। अब सौंफ में फिलहाल डिमांड सप्लाई की स्थिति एकदम बैलेंस बन चुकी है। राजस्थान के भी एक सेंटर में फिलहाल सौंफ की आवक नहीं है, यानी कि सौंफ राजस्थान में बहुत कमा रही है बिकने। सौंफ का भाव प्रति किलो 154 अब स्थिर रहने की धारणा है, यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। तो कुल मिलाकर ये मान रहे हैं कि जानकर कि 5 से 7 रुपये की तेजी आने वाले दिनों में हो सकती है और इससे बड़ी तेजी फिलहाल सौंफ में दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में दोस्तों अब जो है आप सौंफ को जो है अभी बेच सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। दिवाली तक थोड़ा रुकेंगे तो 5 रुपये का और फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपके लाइक ही जो है हमारी ताकत हैं। अगर आप फेसबुक पर भी हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो हमारा फेसबुक पेज है द यंग किसान। जी हाँ, फेसबुक पर जाकर आप द यंग किसान टाइप करिए और हमारे फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लीजिए। उस पर भी जो है हम लगातार भाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आ रहा है तो द यंग किसान चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएगा दोस्तों, ताकि सबसे पहले जो भाव की जानकारी है वो तुरंत नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंचे और आप जो है अपनी रणनीति बनाकर इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। जानकारी अगर पसंद आती है तो दूसरे किसान भाइयों तक भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। नमस्ते।